अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम मेंटल वेलबीइंग कहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, मेंटल हेल्थ को आप कई तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप फूड से मैनेज कर सकते हैं, उसको आप सोशलाइजेशन से मैनेज कर सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा सस्ता सा टिप है आपके लिए कि आप मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी क्लाइमेट दी है जिसमें सनलाइट है, आपके पास 4 मौसम हैं, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं। और स्पेशली आज मैं बात करूंगा कि आप सनलाइट को मेंटल वेलबीइंग या मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो सनलाइट के हवाले से हैं और सनलाइट कैसे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। उसमें सबसे पहले सनलाइट जो है आपके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं। तो सनलाइट डायरेक्ट सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है और सेरोटोनिन जैसे इंक्रीज होता है आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, आप में सैडनेस डिप्रेशन कम होता है, बिकॉज सेरोटोनिन का तल्लक जो है वो डायरेक्ट आपके मेंटल हेल्थ से स्पेशली डिप्रेशन के साथ तल्लक है, क्योंकि जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल कम होता है, ठीक है ना, आपको डिप्रेसिव और एंग्जाइटीज़ और इस तरह के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सनलाइट है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है। और विटामिन डी का तल्लक जो है वो भी आपकी एक साइड पे मेंटल हेल्थ के साथ भी है, बोन के साथ तो आपने सुना ही होगा, लेकिन विटामिन डी का लिंक जो है वो मेंटल हेल्थ के साथ भी बहुत डीप है। वो कैसे? देखें, अगर आप में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जब न्यूरो इन्फ्लेमेशन आपकी, यानी कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन मीन इन्फ्लेमेशन इन योर ब्रेन, जैसे न्यूरो इन्फ्लेमेशन आपके ब्रेन में बढ़ती है तो आपको स्ट्रेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एंग्जाइटी के आपको ज़्यादा चांसेस हैं, आपके अंदर कॉग्निटिव डेफिसिट आता है, यानी कि आप में लर्निंग, मेमोरी, फोकस और अटेंशन जैसे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप विटामिन डी को इम्प्रूव कर लें तो आप इन एरियाज़ में बहुत बेहतर हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप जो है स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, आप एंग्जाइटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं यानी कि लर्निंग, मेमोरी, फोकस और अटेंशन, ये बेहतर हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो सनलाइट जो है वो कैसे हमें हेल्प करती है। बेसिकली देखें, सनलाइट क्या करती है कि हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर रिदम्स दिए हुए हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक स्लीप का रिदम है, यानी कि आप एक सर्टेन टाइम के लिए सोते हैं, फिर आप सर्टेन टाइम के लिए उठते हैं, तो ये एक रिदम है। तो अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर आपका कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपका ये जो उठने और सोने का जो रिदम है, ठीक है, स्लीप और जागने का जो रिदम है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि आप इनडायरेक्ट कह लें कि आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आपके लिए मैं आप बताता चलूँ कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल वेलबीइंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। यानी कि अगर आप डिस्टर्ब आपकी स्लीप है, यू कैन हैव एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, तो ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर आप सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर लेते हैं, अभी मैं आपको एंड पे ये भी बताऊंगा कि एक सनलाइट एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपको सनलाइट लेना है, सनलाइट आपने कितना उसको एक्सपोज होना है। तो अगर आपका प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर है तो आपका जो स्लीप का रिदम है वो रेगुलेट हो जाता है, आप प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, प्रॉपर टाइम पे उठते हैं। तो ये 3 तरह से मैंने आपको बताया कि हाउ सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन योर मेंटल हेल्थ। हाँ, बात रही कि आपने सनलाइट एक्सपोजर कितना लेना है। देखें, सनलाइट एक्सपोजर जो है वो आप तकरीबन कोई 10 से लेके 30 मिनट आप कोशिश करें कि एवरी डे आप एक्सपोज हो। और एक्सपोजर का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे बेहतरीन जो एक्सपोजर का टाइम है वो 30 मिनट्स आफ्टर द सन अराइजेस एंड 30 मिनट बिफोर द सन सेट्स। तो यानी कि 30 मिनट सूरज तलू होने के बाद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और 30 मिनट सूरज गुरूब होने से पहले का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इस टाइम जो सूरज की रोशनी होती है वो ज़्यादा इंटेंसिव नहीं होती, उसमें
जो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जो डैमेजिंग वेव्स होती हैं वो कम होती हैं, जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। तो ये वाला जो टाइम है, अगर आप 15-20 मिनट जो है वो मॉर्निंग में जो एक्सपोजर ले लें और 15-20 मिनट जो है वो अगर आप इवनिंग में ले लें, तो ये आपके लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम सन एक्सपोजर नहीं ले रहे तो हमको आर्टिफिशियल लाइट यानी कि घरों में येस टू सम एक्सटेंट ये आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो सनलाइट का अल्टरनेट है वो आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, क्योंकि सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा उसका एक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल लाइट है वो उसको उतना कंपनसेट नहीं करती। तो आई होप कि आपको ये जो मेरा मैसेज है अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप कमेंट्स करें, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल बी गिविंग यू द डिटेल। थैंक यू सो मच।